जैव विकास आज का टॉपिक है। तो जैव विकास जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैव विकास, तो यहाँ पे जैव विकास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। कर रहा है कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जैव विकास क्या है? करा है कि प्रारंभिक शुरू में प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से लोअर ऑर्गेनिज्म से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसको कहा जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कर रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ये बता रहा है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कि निम्न कोटि के जीवों यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो है, क्रमिक मतलब एक के बाद जो है एक जो है चेंजेस हुआ और उससे जो जीवों की उत्पत्ति हुआ उसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। कह रहा है कि जीव विज्ञान की रचना जो है कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी और रासायनिक यानी कि केमिकल, भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल विकास, कह रहा है कि वितरण आदि के क्षेत्र में क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। देखिए, जो जैव विकास हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। इसके प्रमाण क्या है? तो कह रहा है कि जो फिजियोलॉजी है कार्य की, इसके आधार पे जो बायोकेमिकल केमिकल है उसके आधार पे भ्रूणीय विकास कर रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके विशेष क्रम के आधार पे, आपसी संबंध के आधार पर ये क्या किया जा चुका है? सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। तो जैव विकास हुआ है ये हम लोग को पता चल गया है। किसके आधार पे? फिजियोलॉजी के आधार पे, केमिस्ट्री के केमिकल के आधार पे, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पे पता चला है कि जैव विकास हुआ है। क्या हुआ है? जैव विकास हुआ है। इसके प्रमाण हैं। अब आगे बता रहा है कि लेमार्क नाम के साइंटिस्ट हैं। कौन साइंटिस्ट है यहाँ पे? साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेमार्क कर रहा है कि लेमार्क है, एक डार्विन साइंटिस्ट है, एक वेलेस है, डी व्रीज है आदि ने, इन सबों ने क्या किया कि जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करते हुए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। क्या क्या प्रमाण है कि जैव विकास जो है हुआ है? जैव विकास हुआ है, उसके क्या क्या परिणाम हैं? तो कह रहा है कि वर्गीकरण से प्रमाण, पहला बता रहा है कि वर्गीकरण से प्रमाण मिला है, वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या मिला है? दूसरा प्रमाण कहाँ से मिला है? पहला ये देख रहे हैं वर्गीकरण से प्रमाण जो है, दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, और तीसरा क्या है? अवशोषी अंगों से प्रमाण, और चौथा क्या है? संयोजकता जंतुओं से प्रमाण मिला है। पांचवा है पूर्वजता से प्रमाण, और छठा कह रहा है कि तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। भ्रौणिकी क्या है? ये एम्ब्रियोलॉजी। सातवां ये बता रहा है कि भौगोलिक वितरण से प्रमाण जो है। आठवां जो है तुलनात्मक कार्यकी मतलब फिजियोलॉजी जो है, एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, जो केमिकल पाए जाते हैं उसके आधार पे। और नेक्स्ट जो है ये नौवां बता रहा है कि आनुवांशिकी से प्रमाण, आनुवांशिकी से, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, और 12 का रहा है कि जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण मिला है।
अब कुछ टेक्निकल वर्ड है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? क्या है? होमोलोगस ऑर्गन क्या है? समजात अंग क्या है? समजात। होमो माने एक जैसे, लोगस एक जैसे जो है, ये समजात जो है, रचना एक है भले उसका कार्य अलग है। होमोलोगस ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना, भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस जो है समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग कौन है? जो कि कार्य एक हो, वो उपयोग हो जाते हैं, जो विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्य क्या है? अलग अलग है, परंतु रचना भ्रूणीय परिवर्तन समान है, लेकिन रचना जो है उसकी समान है। समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या है ये? कह रहा है कि सील के क्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य की हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। रचना एक जैसी होती है, लेकिन कार्य सबका क्या है? अलग अलग है। कह रहा है कि सभी में ह्यूमेरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस आदि अस्थियां होती हैं, सभी में होती हैं। और क्या कर रहा है? कह रहा है कि भ्रौणिकीय विकास यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होता है? अलग अलग। कह रहा है कि सील का स्लीपर तैरने के लिए ये होता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, घोड़े की टांग जो है दौड़ने के लिए, और मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। ये कर है अलग अलग, तो इसको क्या कहते हैं? होमोलोगस समजात अंग कहते हैं हम लोग। सबकी जो है रचना एक ही जैसी है, लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। अब हम लोग देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या है? समरूप अंग हम लोग देखते हैं, आ रहे हैं। होमोलोगस ऑर्गन जो है ये है, कह रहा है कि ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोगी हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन से भिन्न होते हैं। समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है कि तितली, पक्षियों और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। कह रहा है कि तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों की पंख की रचना इनके अग्रपादों पर परों के द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 अंगुलियों एवं धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तो ये क्या कहलाते हैं? एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। अब ये बता रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है? अवशोषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में क्या कर रहा है? कह रहा है कि ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों के बदलाव में इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण क्रम विकास में इनका क्रमित लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, यानी कि ये कान जो है हम लोग का पिन्ना, कान जो है ना ये अलग, ये कान पिन्ना। त्वचा के बाल जो है वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि है। कह रहा है कि मनुष्यों में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बता रहा, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे।
पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। और आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है कि जल स्थलचर जीवों का विकास, ये क्या कर रहा है, जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। अब यहाँ पे एक वर्ड है जीवाश्म। जीवाश्म को हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ऐसे अनेक प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। एवं इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं जीवाश्म विज्ञान। अब आगे देख रहे हैं जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास के सिद्धांत जो हैं अलग अलग हैं। लेमार्कवाद दिया गया था। जैव विकास के संबंध में क्या है, लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है और उत्परिवर्तनवाद है। ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 3-4 वाद हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।